नीलकंठपुर एक ऐसा गांव जहां जाति, ऊंच नीच और गरीबी की खाई बहुत गहरी थी। गांव के एक कोने में एक कच्चा रास्ता जाता था, एक टूटे फूटे से ढाबे तक, जिसे लोग हंसी में कहते थे, उसका क्या, वो तो चमारू का ढाबा है। लेकिन उस ढाबे का असली नाम था माटी की थाली, और चलाते थे शिवराम और उसकी पत्नी गंगा। शिवराम निचली जाति का था। गांव में लोग उसे ठीक से बात तक नहीं करते थे, पर वो एक बात हमेशा कहता, रोटी की कोई जात नहीं होती, भूख का कोई धर्म नहीं होता। गंगा एक साधारण पर बहादुर औरत थी। शिवा, आज चौथा दिन है, कोई भी ग्राहक नहीं आया। जब तक रोटी में नमक है, उम्मीद भी जिंदा है। जब शिवराम ने ढाबा शुरू किया, तब कई दिन तक कोई ग्राहक नहीं आया। सब कहते, अरे, उस नीच के हाथ का खाना, भगवान बचाए। पर एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण भूखा भटकते हुए वहां आया। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अभी रोटियां सेकी हैं बाबा, बैठिए। गंगा थाली में 2 रोटियां, आलू टमाटर की सब्जी और आम का अचार परोसती है। बूढ़ा खाता है, फिर आंसू बहाते हुए कहता है, कौन बनाता है इतना सच्चा स्वाद? नीच जात की बहू बनाती है बाबा। माफ करना बेटा, मैं जिंदगी भर जात खोजता रहा, स्वाद नहीं। रात को ढाबे में चूल्हा बुझ चुका है। गंगा और शिवराम एक साथ बैठे हैं। गंगा, आज पहली बार किसी ने हमारे हाथ की रोटियों को दिल से सराहा। हमें बहुत दूर जाना है शिवा, पर मैं तैयार हूँ। रोटियां बेलने के लिए नहीं, समाज को समझाने के लिए। अब शिवराम के ढाबे पर 2-4 ग्राहक रोज आने लगे। ठाकुर सत्यपाल सिंह, गांव का सबसे प्रभावशाली और जात पात का कट्टर समर्थक। अरे, ये चमार का छोकरा अब रोटी परोस रहा है, और वो औरत। चाटुकार किस्म का व्यक्ति लल्ला बोला, ठाकुर साहब, उनके ढाबे पर अब 2-4 ग्राहक रोज आ रहे हैं। अगर गांव में नीच जात वालों के हाथ की रोटी खाई जाने लगी, तो कल को हम ठाकुर किस काम के? ठाकुर सत्यपाल गांव में अफवाह फैलाता है, उस ढाबे की रोटियों में जादू टोना होता है, इसलिए जो खाता है बार बार वहीं खिंच जाता है। अगले ही दिन माटी की थाली सूनी पड़ी है। शिवराम बैठे बैठे थाली पोंछ रहा है। गंगा रोटियां नहीं बेल रही। चूल्हा ठंडा है। शिवा, अब क्या करें? ना ग्राहक, ना पैसा, ना कोई उम्मीद। गंगा, अगर दुनिया रोटी से डरती है तो भूख भी उनसे बदला लेगी। हम हार नहीं मानेंगे। पर हम कितनी बार उठेंगे शिवा? लोग हमें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अगर रोटियां सेकने के लिए आंच चाहिए, तो आत्मसम्मान भी उसी आंच में तपकर बनता है। शाम होते होते कुछ लोग शहर से आते हैं। खाना खाने के लिए वहां ढाबे पे रुकते हैं। भाई, ढाबा है क्या? बच्चों को बहुत भूख लगी है। गंगा तुरंत चूल्हा जलाती है। प्याज टमाटर की सब्जी, गरम रोटियां और थोड़ा सा गुड़ थाली में परोसती है। बच्चे मुस्कुराते हैं। बहन, रोटियों में जो स्वाद है वो पैसे में नहीं मिलता। तूने ये दिल से बनाया है। गांव के बच्चे झांकते हुए देख रहे हैं। अरे, इतने लोग तो खा रहे हैं वहां, सब ठीक लग रहा है। लोग तो चले जाते हैं, पर उनके शब्द रह जाते हैं शिवा। हमारे हाथ की रोटियों को भले ही जात का तमगा दिया गया हो, पर पेट को तो बस भूख का मतलब पता है। अगर ये भूख हमें मंजिल तक ले जा सके, तो चलो हर दिन एक नई रोटी बेलते हैं, उम्मीद की, सम्मान की और बदलाव की। हर साल नवरात्रों में ठाकुर सत्यपाल सिंह अपने पैसे से बड़ा भंडारा करवाता है। गांव वालों के लिए यही इज्जत और पुण्य की बात होती है। इस बार भी भंडारे की तैयारियां यूं जोरों पर थीं। ठाकुर ने पूरे गांव को न्योता भेजा, साथ ही ये चेतावनी भी, जो माटी की थाली पर खाता है उसे मेरे भंडारे में जगह नहीं मिलेगी। सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। भंडारे में पूरी, सब्जी, खीर बनाई गई। पर जैसे ही पंडित जी ने खाने को देखा तो सन्न रह गए। माँ के भोग में अपवित्रता, ये अपशकुन है। ये किसी की साजिश है, जरूर उसी चमार के छोरे की करतूत है। चुप रहो ठाकुर, माँ के भोग में तो सच्चाई होनी चाहिए, अहंकार नहीं। इस साल भोग वहीं से आएगा जहां रोटियों में नमक नहीं,
श्रद्धा मिलती है। गांव के लोग शिवराम के ढाबे की ओर देखने लगे। गंगा डर से कांप रही थी। शिवा, क्या हम मंदिर को खाना दे सकते हैं? जब माँ ने हमारी रोटियां देख ली हैं, तो शायद अब उन्हें चढ़ावा भी पसंद आए। गंगा हल्के कांपते हाथों से खिचड़ी और गुड़ का हलवा बनाती है। ढाबे की रसोई की चूल्हा पहली बार मंदिर के लिए जलता है। गांव के 2 युवा ढाबे से खाना उठाकर मंदिर ले जाते हैं। जैसे ही गंगा के हाथों का भोग मां को चढ़ता है, मंदिर में अचानक हवा बहने लगती है, घंटियां बजने लगती हैं। माँ प्रसन्न है, ये भोग स्वीकार हुआ है। लोग आपस में कहने लगते हैं, जिसे हम नीच कहते रहे, उसी ने आज मां की थाली सजाई। ठाकुर सत्यपाल का चेहरा लाल है। गांव वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया। एक ढाबे वाले ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तूने खुद अपनी इज्जत बेची थी ठाकुर, उसने तो बस रोटी में आत्मा डाली थी। शिवराम और गंगा मंदिर के बाहर खड़े हैं। दूर से घंटियों की आवाज आ रही है। माँ के सामने मेरी पहली रसोई पहुंची शिवा। माँ ने मुझे स्वीकार कर लिया। अब ये सिर्फ ढाबा नहीं रहा गंगा, ये पूजा बन चुका है। ना बड़ा शहर, ना बड़ा नाम चाहिए। इज्जत कमाने को बस सच्चा काम चाहिए। चूल्हे की आग में जब हौसले पकते हैं, तब रोटियां नहीं, रिश्ते बनते हैं। जो जात पात से ऊपर सोचते हैं, वही इतिहास में जगह खोजते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।